मिडिल क्लास इंसान की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बस बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। ये पैसे को समझना नहीं चाहता कभी भी। इसको लगता है कि जो इसका आज है वो कल भी इसके हाथ में निश्चित है। मतलब कि अगर आज आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो इंसान को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं आज 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कल भी 50,000 कमाऊंगा, मैं कल भी 1 लाख कमाऊंगा। हर चीज़ इसको लगती है कि एस्टिमेट प्लानिंग इसने की हुई है, बट ऐसा होता नहीं है। कहते हैं जब पैसे का चक्र घूमता है तो आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। इस सेशन में आप दिमाग खोल के रहिए मेरे साथ, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ मिडिल क्लास इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में पैसे से कभी ऊपर नहीं उठ सकते जब तक आप एक चीज नहीं समझेंगे, जिसको बोलते हैं टाइम और मनी। इन दोनों के खेल को, आपके पास दोस्त लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड समय के अंदर आप लिमिटेड ही पैसा कमा पाओगे। एक इंसान, चलो मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा ना तो आप समझ पाओगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। मान लो एक इंसान महीने का 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और आज उसकी उम्र मान लो 30 साल की उसकी उम्र हो चुकी है और 30 साल में वो 25,000 रुपये साल का कमा रहा है। तो महीने का कमा रहा है, साल का कितना होता है? लगभग 3 लाख रुपए। 30 साल इसकी उम्र हो चुकी है, मतलब कि आने वाले 25 साल और मुश्किल से मुश्किल 30 साल ही और काम करेगा। तो अगर 3 लाख रुपए साल कमा रहा है और अगर 30 साल ये काम करेगा तो अपने पूरे जीवन काल के अंदर ये 90 लाख से 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं पहुंचेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? कैलकुलेशन गलत नहीं है ना? कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर ये कभी कमा ही नहीं पाएगा मिडिल क्लास इंसान। इस 1 करोड़ के अंदर इसको अपना घर भी चाहिए, इसमें इसको गाड़ी भी, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है 1 करोड़ रुपये, पूरी ज़िंदगी की बात है। ज़िंदगी में शादी भी करनी है, हर महीने का रेंट भी देना है, खाना, कपड़े, ट्रैवल, घर, गाड़ी और बीमारी, हेल्थ, मेडिकल, सब इसी में है 1 करोड़ में। समझ रहे हैं? पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई। अगर आज आपसे कोई बोले, सोच के देखो, अगर आज आपको कोई बोले कि ले भाई मैं तेरे को 1 करोड़ रुपये देता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तू मेरी गुलामी करेगा, तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो बहुत कम है, इसमें होगा ही क्या, मैं तो बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि जब आप कोई बेहतर कुछ करते ही नहीं हो, जब वही आप जॉब में वही एक इनकम सोर्स में टिके हुए हो, तो क्या फ़ायदा है? बस फ़र्क इतना है कि वो 1 करोड़ रुपए आपको आज बोल रहा है आपके मुंह पे कि भाई 1 करोड़ रुपए लो, और एक होता है कि आप इनडायरेक्टली वो कमाओगे। इस फिलॉसफी को बस आपको इतना समझना है दोस्त कि टाइम और पैसा एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। मेरा समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आज टाइम को समझ गए तो पैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको मालूम है, आप बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे किसी इंसान के पास 100 करोड़ रुपए हैं, कोई इंसान मान के चलो उसके पास 500 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास 100 मिलियन डॉलर है। देखा आपने कि लोगों के पास अथाह पैसा है, मतलब इतना पैसा जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग 500 करोड़ रुपए का जहाज खरीदते हैं, लोग 6 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं। मुझे एक बात बताइए, 5 करोड़ रुपए की गाड़ी लोग खरीदते हैं, अगर आप 1 करोड़ रुपए अपने पूरे जीवन में कमाओगे तो उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 5 जन्म चाहिए, वो भी जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रहा है? टाइम को समझो। टाइम का मतलब क्या है कि अगर एक अमीर इंसान कैसे अमीर है, वो टाइम को समझता है, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना जानता है, डेट इज। और आप अगर जॉब करते हैं, अगर आप मिडिल क्लास का पार्ट हैं, तो आप उसका हिस्सा हैं जो टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब एक इंसान ने अपने कोई कंपनी खोली, एक इंसान अपना कोई धंधा चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, और उसके पास आपके फिर 10 लोग हैं, तो आप उन 10 में हैं जो अपना टाइम देकर पैसे कमा रहे हैं, और वो उसमें हैं कि वो 10 लोगों का टाइम लेकर पैसा कमा रहा है। समझ में आ रहा है? बस इतना सा अंतर अगर आप समझ गए तो ये पैसे का जो खेल है आपका बदल जाएगा। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने खुद काम किया अपने लाइफ में, बहुत सारे काम मैंने खुद किए, लेकिन एक टाइम आया कि जब मैंने अपने काम को बढ़ाने का सोचा तो मेरी कंपनी के अंदर लगभग मैं 10 से 15 लोगों को हायर कर लिया। मैंने 15 लोग मेरी कंपनी के अंदर जॉब करने लगे। मतलब जो काम मैं आज 10 घंटे में करता हूँ, वो काम मेरे लिए एक दिन में 150 घंटे होने लगा। मान के चलो, एक टाइम था जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो ये वीडियो मैं खुद ही पहले सोचता था, लिखता था, शूट करता था, बनाता था, फिर एडिट करता था, अपलोड करता था, और मुझे एक पूरी वीडियो को प्रोसेस लाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता था।
समझ रहे हैं। और आज मुझे एक वीडियो को प्रोसेस में लाने के लिए मात्र उतना ही टाइम लगेगा जितने मिनट की ये वीडियो आप देखेंगे। 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, उसके बाद 1 मिनट में मेरा ना तो इधर लगेगा ना इधर लगेगा। मतलब अगर 6 घंटे के अंदर, अगर 1 मिनट वीडियो में मुझे 30 मिनट लगता है तो 6 घंटे के अंदर मैं 12 वीडियो बनाऊंगा। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं टाइम का मल्टीप्लिकेशन। आप बोलोगे सर पैसा लगता है बिजनेस शुरू करने में, हाँ सही बात है, लेकिन सिस्टम कौन क्रिएट करेगा? सिस्टम भी तो आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे खुद के अलग अलग मेरे काम के अंदर मैंने अलग अलग टीम को रखा हुआ है। सच बता रहा हूँ, आज मैं अगर बोलूँ ना, अगर अच्छा मैं आपको बोलूँ कि महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आप बोलोगे हाँ 1 लाख रुपए कमाना चलो बढ़िया अच्छी बात है। आपको मालूम है मैं महीने का 15,000 रुपये कमाने वाला इंसान हूँ और 15,000 ही कमाऊंगा अगर मैं इनको हटा दूँ तो। जिनके दम पे मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूँ, अगर मैं इनको हटा दूँ तो मैं आपकी तरह हो सकता है मेरी स्किल आपसे भी कमज़ोर हो, मैं आपसे भी कम कमाऊँ, लेकिन मैंने सारी स्किल को समझते हुए बस एक चीज़ को पकड़ा कि टाइम भैया ख़राब नहीं करूँगा, अपना टाइम वहीं लगाऊंगा जहाँ से मुझे पैसा आएगा, जहाँ मेरा होना ज़रूरी है। अब इस वीडियो में तो मैं ही रहूँगा ना, लेकिन एडिटिंग कौन करेगा मायने नहीं करता। आपको मेरी वीडियो देखनी है, इसको अपलोड कौन करेगा, इसको कौन लिख के लाएगा वो आपको नहीं मालूम। आपको मालूम है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप ये टाइम मेरे साथ बता रहे हैं, दिस इज मस्ट। एम आई राइट और नॉट? तो गरीब इंसान बस इसको नहीं समझता और सक्सेसफुल इंसान इसको समझ जाता है। मैंने पैसे के ज्ञान में जब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत जल्दी में सीख डाली वो थी अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। मैंने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखा, मैंने डुप्लीकेट करना सीखा, अपने टाइम को बचाना सीखा। देखो यार, पैसा आपको सुकून देता है। ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए आप बताइए मुझे? पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। सुकून की बात मैं ये नहीं कह रहा कि हिमालय पे चले जाओ आप, है ना, हिमालय पे चले जाओ आप, वहाँ जाके सेटिस्फाइड रहो, आराम से अपने आप को मेडिटेशन करो। नहीं भैया, असली सुकून पैसा होता है। पैसा ही असली सुकून है। आपकी 90% जो प्रॉब्लम है ना, उसको दिक्कत देने वाला, जो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है वो पैसा है। और अगर पैसा हो तो प्रॉब्लम आए ना आपके पास, हाँ 10% को अलग कर देते हैं, है ना, वो अलग अलग पार्ट में प्ले करता है, बट 90% का तो पैसा ही है, ये तो आप जानते हैं। तो रियल सुकून क्या है? हिमालय पे जाना। अब हिमालय पे जाके भी अगर भीख ही मांगनी है तो क्या फ़ायदा? अगर हिमालय पे जाना तो ऐसी अपना घर बना के रह लो, वो सुकून देगा, लेकिन वहाँ घर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। हिमालय पे अगर रहना है तो गेस्ट हाउस बना लो, फार्म हाउस बना लो, समझ रहे हैं, ऐसी जगह रहो, लेकिन पैसा चाहिए। तो पैसा ही रियल। और जो लोग ऐसा बोले आपको, लोग बोलते हैं ऐसा कि भैया पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा खराब है, ऐसा बोलते हैं लोग। पैसा कुछ नहीं है भैया, पैसे से अगर पैसा देखोगे, पैसा तो इंसान को लालची बनाता है, पैसा इंसान को घमंडी बनाता है, पैसा रिश्ते तोड़ देता है। मैं कहता हूँ काय बात का रिश्ता? बताइए मुझे। आपके पास पैसा ना हो और आपके पड़ोसियों के पास, आपके दोस्तों के पास पैसा हो जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, जो आपकी वैल्यू ना करें, तो ऐसे लोगों से रिश्ता रख के करोगे भी क्या? मुझे आप बताओ। जहां सामने वाला पर्सन गाड़ी से उतर रहा है और साला आपके पास बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों से रिश्ता रख के करना क्या है? अगर रिश्ता तोड़ दे तो तोड़ दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अब ये जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पैसे से दूर रहो, पैसे का कुछ नहीं होने वाला, एक बार इनका बैंक अकाउंट जाके चेक करो आप, आपको साला कहानी समझ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे से दूर रहो, इनके पास है ही नहीं पैसा, और इनको ना पैसे की अहमियत मालूम है, ना पैसे की वैल्यू मालूम है। इनको एक्चुअल में नहीं मालूम कि पैसे से क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मेरा मानना है पैसा सुकून है। आपको पैसा कमाना चाहिए और बेहिसाब कमाना चाहिए। आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसे लोगों के बीच में बैठो जो हमेशा पैसे की बात करें। अगर मैं तो कहता हूँ लालची है तो लालची हो जाओ, समझ रहे ना? लालची मतलब पैसे कमाने के लालची, गलत जगह की बात मत लीजिएगा। लेकिन ऐसे ग्रुप की बात करो, ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो जो हमेशा पैसों की बात करें और ज़्यादा पैसों की बात करें। मैं स्टार्टिंग में अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहा, पूरे 3 साल जीवन बर्बाद किया मैंने अपना, जिन लोगों के पास जेब में 20 रुपये नहीं होते थे। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। हम सब लोग साथ बैठते थे और साथ बैठते थे तो जब मैगी मंगानी होती थी ना, खाते हैं आपको मालूम है, मैं भी आप ही की तरह निकला हुआ हूँ। तो जब मैगी मंगानी होती थी तो 50 रुपये खर्चा आता था। तो 7 लोग अगर है ना, 7 लोग हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी हम में से कि कोई 50 रुपये पे कर दे। हम इस हालत में देखिए, ले भाई 50 रुपये मैं दूंगा, हर वो 50 रुपये का भी डाइवेरिफिकेशन होता था कि भाई 7-7 रुपये 8-8 रुपये बढ़ रहे हैं, सबको देना है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठोगे तो क्या घंटा पैसा कमाओगे? आप बताओ मुझे। ऐसे लोगों के साथ अगर बैठोगे तो लगता है पैसे की अहमियत कभी आएगी? नहीं भैया, वो लोग सिर्फ बातें करते हैं
वो लोग सिर्फ रील देखते हैं, वो लोग सिर्फ एक दूसरे की बातें करेंगे, उसने ऐसा कमा लिया, उसने ऐसा कमा लिया, खुद कुछ नहीं करेंगे, और करेंगे तो साला 2 घंटे का मोटिवेशन और फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो थे। ऐसे लोगों के साथ बैठोगे या ऐसे लोगों के साथ बैठोगे। उसके बाद मैंने वो चेंज किया, मैं आया, जब मैं उस अपने दूसरे शहर में आगे से छोड़कर यहाँ आने के बाद मेरे दोस्त सारे खत्म हो गए, कोई दोस्त नहीं, आलतू फालतू के दोस्त। मैंने दोस्त बनाने की सोची, तो मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो रियल एस्टेट में डीलर थे, जो रियल एस्टेट बिल्डर थे, जो प्रॉपर्टी डील करते थे। ऐसे लोग बनाए जिनकी खुद की एजेंसी चल रही थी। ऐसे दोस्त बनाए जिनकी टीवीएस की एजेंसी थी, जो सीए थे, जो एडवोकेट थे। ऐसे लोग साथ बैठो एक बार, जाके बैठो एक बार, देखो जाके एक बार। मैं आपको बताऊँ, मैं पहली बार अपने एक ऐसे दोस्त से मिलने गया, दोस्ती बोलूँगा अब तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, है ना। तो वो ऑफिस उनका नीचे बाइक का शोरूम था, उसके ऊपर मैं गया। तो मुझे लगा इन्होंने खाली ऑफिस ले आया, तो मैं घर से घुसते घुसते बोल रहा था, मैंने कहा कैसी जगह ऑफिस ले आए, इतना अच्छा काम करते हैं, अच्छी जगह ऑफिस ले तो बढ़िया रहता है। ऊपर जाके बातचीतें हुई तो उन्होंने बताया मुझे कि नीचे जो बाइक का शोरूम है ये हमारा ही है, और इस शहर के अंदर पूरे, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में रहता था, और उस शहर के अंदर ऑलमोस्ट करीब 8 से 10 टीवीएस के शोरूम, और सारे के सारे वो हमारे हैं। ऐसे लोगों के साथ जब आप बैठते हो ना तो कहानी घूम जाती है, समझ रहे हो आप। ऐसे जब आपको समझ में आता है कि यार, जब आप घर आके प्लानिंग करोगे, मैं आके देखता था, मैंने कहा यार एक टीवीएस का शोरूम खोलने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो पता चलता था 50 लाख रुपए लगेगा, 50 लाख रुपए। हमारी फैमिली में कभी ऐसे मैंने बातें नहीं करी, मेरे दोस्तों ने कभी ऐसे बातें नहीं करी कि 50 लाख कैसे कमा जाए। अब उसमें मैंने पढ़ता था, मैं 50 लाख लगता है, इतनी दुकान, इतनी बड़ी जगह चाहिए होती, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जहां समझ में आता है कि एक्चुअल में पैसे की वैल्यू होती क्या है। मैं रियल एस्टेट के पास, रियल एस्टेट जो सेल करते हैं उनके पास जाकर बैठता है, वो बोलते हैं भाई 100 गज का प्लॉट सेल कराओगे, है ना, तो 100 गज का प्लॉट सेल कराओगे, आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपये मिलेगा, आपको 2 लाख रुपये मिलेगा, एक डील कराने का 1.5 लाख 2 लाख मिलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो कनेक्शन बनेंगे, 1.5 लाख 2 लाख जब मिलेगा एक एक चीज़ सेल करने का, तो क्या बात होगी, है। वो 50 रुपये की मैगी के उस डाइवर्सिफिकेशन से बढ़िया है ना कि मैं 1.5 लाख की प्रोजेक्ट की बात करूँ। तो ये चीज़ बुद्धि खोलती है। मैं आपको, अगर मैं सेशन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़ मैंने सीखी, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें, आपने सीखी। और दूसरा, सही एनवायरनमेंट चुनना आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, ये आपका भविष्य बनाता है। जो सही इन्वायरमेंट है आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपने भविष्य को कहाँ देखते हैं। सिर्फ देखते नहीं है, उसको जीना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हाँ यार मैं 4 वीडियो देखता हूँ, मान लो मेरी वीडियो देखी और आप इस वीडियो देखने के बाद रहने वही वाले हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि वो वीडियो वहीं बैठ के देख रहे हैं, जो आसपास में 4 दोस्त से बैठे होंगे। बुरा मत मानिएगा, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा स्पेशली, लेकिन भैया आपको बदलना पड़ेगा, वो जगह छोड़नी पड़ेगी, वो लोग छोड़ने पड़ेंगे, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो पैसे की बात करता है। देखो यार, बुरा वक्त सबका आता है, मेरा बुरा वक्त आया, सब खत्म हो गया। जब मैं अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस घर में मैं आया उसका रेंट था 8,000 रुपये, और मैं टोटली 10,000 रुपये लेके आया था। तो समझ रहे हैं, टोटल ही 10,000 रुपये लेके आया, और 1 महीने का बजट भी नहीं था। मतलब उस 10,000 में मुझे रेंट भी देना था और 10,000 में मुझे खाना भी था, और बाइक की EMI चल रही थी मेरे ऊपर। मतलब बुरा वक्त इतना आया बहुत बुरी तरीके से। मैं पहले 1 साल इतना परेशान रहा था, मतलब 8,000 रुपये का रेंट, बार बार मन किया यार कि अपना घर है वहीं चलते हैं, ये 8,000 रुपये बचेगा, अपना घर है वहीं चलते हैं। लेकिन साला बुद्धि ने एक बात दे दी थी कि अगर वापस वहीं चला गया ना, आज यहाँ हूँ शायद कुछ बन जाऊँ, लेकिन अगर वहाँ चला गया तो पक्का है मैं कभी कुछ नहीं बनूंगा। तो बुरा वक्त जब इंसान का आता है उसको शेयर मत करो, किसी को दिखाओ मत। मेरी बहुत बुरी आदत अभी भी कई बार हो जाती है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। बुरा वक्त किसी को बताओ मत। जब आप बुरा वक्त किसी को बताते हो तो आपको कंधे मिल जाते हैं रोने के लिए, और दुनिया कंधा देना चाहती है कि भाई तो रो यहाँ रख के। लेकिन अगर आप किसी के कंधे पर सर रख के रोने की आदत डालोगे ना, तो ज़िंदगी भर आपको हमेशा किसी न किसी का कंधा ही चाहिए होगा। इसीलिए बुरा वक्त किसी को बताओ मत। टेंशन हो गई, बताओ मत, कुछ मत बताओ, किसी को मत बताओ, अपने अंदर रखो, जुनून रखो। ये काम करने के लिए एनर्जी देता है आपको। किसी और को बताने की जगह प्रॉब्लम, जब मेरे ऊपर कर्जा हो गया मैं किसी को बताना नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। और जब मैं किसी को बता देता था तो मुझे लगता था कितना मन हल्का हो गया। ये क्या मन हल्का हो गया है? ये मन हल्का होने की वजह से, जो मन हल्का हो जाता है, इस मन हल्का होने की वजह से साला आप काम नहीं करते। इससे बेहतर है अपने अंदर रखो, छुपा के रखो, दबा के रखो, किसी को बताना नहीं है। बुरा वक्त चल रहा है, किसी को मत बताओ, सिर्फ काम पे ध्यान लगाओ, मेहनत करो। सिर्फ खुद पे मेहनत करोगे, आपको बदलना है, आपके अलावा कोई और बदलने वाला नहीं। समझ रहे? एक इमरजेंसी फंड बना के चलो। मैंने सीखा
अपनी लाइफ में मैंने सीखा और आज मैं इसको मान के चलता हूँ। एक इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है आपके फैमिली में जितना आपका खर्चा होता है, जो आपकी ज़रूरत है, उसका 6 महीने का 12 महीने का एक फ़ंड आपके पास हमेशा होना चाहिए कि कभी दिक्कत ना आए। जब आपके ऊपर बुरा वक्त चले तो संभाल के रखे, आपके बुरा वक्त को आप पे हावी ना होने दे। हेलमेट कब लगाते हो? बाइक चलाते हो, हेलमेट क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हो ना, अब आपको मालूम थोड़ी है कि जाते नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं ना, लेकिन इसलिए लगाते हो कि अगर भगवान ना करे गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई समस्या आपके ऊपर ना है। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड बना के चलो, इंश्योरेंस करा के चलो, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, एक आध म्यूचुअल फंड कराओ, लाइफ इंश्योरेंस कराओ, टर्म इंश्योरेंस कराओ, थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा इमरजेंसी फंड बनाओ। बुरे वक्त को हावी मत होने दो। आज चल रहा है, लेकिन एक बार जब उभरोगे तो दोबारा वहीं पहुंच जाओगे अगर तैयारी नहीं करी। ये मैंने सीखा, मेरे जीवन में 2 से 3 बार आया बुरा वक्त और अभी भी चलता रहता है। अब तो देखो ऐसा होता है, जो धंधे वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनकी ज़िंदगी में हर दिन बुरा वक्त होता है और हर दिन बहुत अच्छा वक्त होता है। तो ये तो हर एक फिलॉसफी है, लेकिन प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं एक बार, मेरा काम चल पड़ा, मैं अच्छे पैसा कमाने लगा, मुझे लगा मेरे जीवन सेट हो गया। सबको लगता है यार, जब आज आपका सही चल रहा होता है ना, देखो लोग प्लानिंग तब करते हैं जब बुरा वक्त चलता है। प्लानिंग तब करनी है जब अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि बुरे वक्त में तो आपके पास होश ही नहीं होगा। तो अच्छे वक्त में सबको लग रहा होता है सब बढ़िया चल रहा है, जीवन सेट हो गया। मुझे भी लगने लगा कि यार अच्छा वक्त चल रहा है, अब ऐसा ही चलेगा। साला दोबारा जब आया तो मैं दोबारा भीख मांगने पा गया, ऐसा भी दिन आया था। तो इसीलिए प्लानिंग करो, राइट टाइम पे राइट प्लानिंग करो, वो ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अब देखो, डिस्ट्रॉय के लिए हमेशा तैयार रहो, मुसीबतों के लिए तैयार रहो, बुरे वक्त के लिए तैयार रहो, हमेशा हर चीज़ में एक कदम आगे रखो। फाइनेंस में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ,